आइस टीवी, सच सबसे आगे। आज रात 12 बजे से शाम को ठीक 5 बजे, ध्यान से सुनिए, रविवार को शाम को 5 बजे 5 अप्रैल को 12 बजे से रात 9 बजे, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हिंदुस्तान ने अपनी निगाहें टीवी सेट के ऊपर लगा रखी थी। कोई रेडियो से चिपका बैठा था, कोई इंटरनेट खोले बैठा था, कोई व्हाट्सएप पर टकटकी लगाए बैठा था, कोई फेसबुक पर दिमाग खपाए बैठा था, तो कोई कान में रुई ठूसे बैठा था। बात ही ऐसी थी, 2 अप्रैल को 5:16 पर दुनिया के सबसे बड़े टोटका गुरु, ज्योतिषियों के ज्योतिष, बाबाओं के बाबा, परम पूज्य श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी महाराज ने ट्वीट किया कि 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे बहुत बड़ा संदेश लेकर आने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। जनता का कलेजा धक, हाय राम, अब क्या कर दिया? लॉकडाउन का कुछ हुआ कि घर में ताला वाला लगेगा कि कोरोना को मारने वाला कोई मिसाइल विजाइल तैयार हो गया? कोई नाले के गैस से वायरस मारने का तरकीब ढूंढ लिया या कोरोना को घर में घुसकर मारने का कोई हथियार मिल गया? मतलब कोई 10 मिनट में भारत में हाहाकारी और विस्मयकारी कल्पनाओं की जितनी तितलियां उड़ानी थी उड़ा ली, और ठीक सुबह 9 बजे जब साहेब टीवी पर प्रकट हुए तो जनता का दिमाग फ्लैशलाइट हो चुका था। ताली और थाली की अपार सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धि के बाद साहेब ने टोटका पार्ट 2 लॉन्च कर दिया था। निर्मल बाबा वाले इलाज को टीवी पर सरेआम कर दिया था। साहेब ने महामारी पर नए महोत्सव का गुरु ज्ञान दे दिया था। साउंड वेव के बाद अब बारी थी लाइट वेव की, यानी मूर्खता के पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट 5 अप्रैल को रात 9 बजे संपन्न किया जाएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। जनता ने राहत की सांस ली कि देश में सब ठीक ठाक है। टीवी के सामने बैठे लोगों के जान में जान आई, धुकधुकी शांत हुई कि आपातकालीन स्थिति नहीं है। चलो खोदा पहाड़ और निकला फ्लैशलाइट। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा इलाज मिल चुका था। हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में है, इसीलिए हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी अपनी अपनी बालकनी में, बलरेस पर, छत के मुंडेर पर और दरवाजे पर दिया बत्ती, टॉर्च बत्ती, लैंप, लालटेन और ढिबरी जलाकर अंधेरा कायम करने वाले सम्राट तिलविश की औलाद कोरोना को मुंहतोड़ जवाब दे और साहेब की मिशन कोरोना भगाओ कर्मकांड का हिस्सा बने। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं, जरूर जलाएं। अच्छा हुआ साहेब ने ये नहीं कहा कि 5 अप्रैल को 5 मिनट तक गले में 5-5 सांप लटका के बालकनी में खड़े होना है, वरना लॉकडाउन में भी भक्तों की मंडली जंगलों की ओर कूच कर जाती और बीन बजाकर सांपों की अलग अलग किस्में इजाद कर रही होती। क्योंकि अपने परम पूज्य बाबा ज्ञानेश्वर जी महाराज की अपील पर भक्त घर में रोशनी करने के लिए अपने अपने घरों में आग न लगा दें, यही क्या कम है। वैसे चचा के टीवी पर प्रकट होने से किसी का भेजा खराब हुआ हो या ना हुआ हो, पर सुदर्शन चैनल वाले घुंगरू सेठ के दिमाग का डिब्बा जरूर गर्म हो गया। पिस्तौल वाले एंकर साहब बेचैन थे कि एक तरफ 9 बजे टीवी पर गुजरात वाले बाबा की पिक्चर चलेगी तो दूसरी तरफ उसी टाइम पर सीरियल रामायण। बड़ी दुविधा थी, प्रभु राम को देखें या भाजपा वाले प्रभु को सुने। ईश्वर ऐसा घनघोर धर्म संकट किसी को न दे। मोदी ने जीता तो आग लगा दूंगा अपने घर में भी, आग लगा दूंगा अपने घर में भी, भगवान की कसम आग लगा देगा अपने आप में। खैर लौटते हैं मुद्दे पर। तो लोग सोच रहे थे कि गुजरात वाले साहेब टीवी पर आकर बताएंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, देश में कितने वेंटिलेटर हैं, कोरोना के कितने टेस्ट हुए, तेजी से टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि गुफा पुत्र डॉक्टरों के PPE की संख्या बढ़ने का ऐलान करेंगे, लॉकडाउन की समीक्षा और आगे की योजना पर बात करेंगे, ठप पड़े रोजी रोजगार को लेकर देशवासियों को भरोसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई पर बात करेंगे, गेहूं की कटनी का समाधान बताएंगे। लोग सोच रहे थे कि गुफा पुत्र देश को बताएंगे कि हजारों लाखों मजदूरों का क्या हुआ। पलायन करने वाले वो लाखों मजदूर कहाँ हैं, कैसे हैं, भूखे प्यासे हैं या उन्हें खाना मिल रहा, वो सड़कों पर क्यों हैं, उनकी मौतें क्यों हो रही। लेकिन गुजरात वाले बाबा ने मोमबत्ती और टॉर्च जलाने की अपील कर भक्तों को एक ऐसा कर्मकांड थमा दिया कि भक्त खोपड़ी पर मोमबत्ती खोस कर घूम रहे हैं। हंसिए मत, सोचिए कि आखिर देश इतना कर्मकांडी क्यों है। पिछली बार गंगा पुत्र ने थाली और ताली की आवाज से कोरोना को बहरा कर दिया था और इस बार अंधेरा करके कोरोना को पूरी तरह अंधा करने का प्लान है। अगर फिर भी आप मोदी जी के विज्ञान और बौद्धिक ज्ञान को नहीं समझ रहे तो अपने कपाल के ऊपरी हिस्से पर शिलाजीत और बादाम के तेल से मालिश कीजिए। और हाँ, याद रखिए 5 तारीख को ढिबरी और टॉर्च जलाने के बाद गौमूत्र से हाथ धोना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बाबा ये बताना भूल गए थे आखिर एक अकेला और बूढ़ा इंसान क्या क्या करे, कितना मेहनत करे। वैसे जाते जाते एक और मशवरा देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में मोमबत्ती और टॉर्च का जुगाड़ ना हो पाए तो दारू के पौआ वाली बोतल से काम चला लीजिएगा। अगर ये स्टॉक भी खत्म हो गया हो तो घर में जितने कपड़े लत्ते हैं उन्हें इकट्ठा कर आग लगा देना, क्योंकि जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी और उस गर्मी से कोरोना के सारे वायरस मर जाएंगे। द लाइव टीवी के लिए ऋषभ शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।